अवाम पर महंगाई बम गिराने की तैयारी। जीएसटी 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। दरामदी मोबाइल फोन्स पर सेल्स टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़। दरामदात पर ड्यूटी की मद में 1% इजाफा मुतवक्के। मकामी सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में भी नुमाया इजाफा। पुरतायुश अशिया की दरामदात पर भी ड्यूटी में इजाफे की तजवीज़ तैयार। सनतकारों और ताजिर तंजीमों ने भारी टैक्स रद्द कर दिए। जो हमारी महंगाई चल रही है वो कोई 26-27% चल रही है, और अब जो नए टैक्सेस आ रहे हैं, नए मेजर्स आ रहे हैं, तो इसमें हमारा ख्याल ये है कि महंगाई जो है वो तकरीबन 35% को टच करेगी, और उसमें यकीनन लोगों के लिए बहुत बुरी सिचुएशन होगी, और गरीब आदमी के लिए तो है ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जो हमारी जो दरमियाना तबका है उनके लिए भी एक बड़ी बुरी सिचुएशन होगी कि जो अपना कारोबार करते हैं या अपने जिनकी सफेद पोश हैं या दरमियानी किस्म की इनकम है। कराची के शहरियों ने मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया। पहले ही महंगाई से परेशान हैं। शहरियों की दुहाई, कहते हैं मजीद टैक्सों के बोझ से महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। ये मनी बजट नहीं है, हम गरीबों के लिए दुश्मनी है। बगैर मौत मारो, बगैर दिए हम मरेंगे गरीब। कुछ भी नहीं है गुंजाइश। सुबह से खड़े हुए हम भी सारे, सुबह से रोज कोई हो ही नहीं रहा। पहले तो 1000 बन जाते थे, अब तो 500 भी नहीं बन रहे। अवाम क्या करेगी? अवाम को तो उन्होंने बेचारों ने अवाम को तो भूख से मार दिया है, और महंगाई अगर ये ख़त्म करना चाहे तो कोई मसला नहीं है इनके लिए। इसलिए कि जो भी महंगाई हो रही है सिर्फ और सिर्फ अशराफियों को नवाजने के लिए हो रही है। गरीब आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा महंगाई को? गरीब आदमी तो ताज़ी दिहाड़ी कर रहा है, उसमें नहीं पूरी हो रही गरीब आदमी की, वो कहाँ जाएगा? कबूल तो यहाँ किसी को भी नहीं है, लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब तो कोई एहतजाज भी करे तो उसको मारी पड़ती है। गैस की कीमत में 34% तक का इजाफा। FPCCI का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सीनियर नायब सदर सुलेमान चावला ने कहा कीमतें बढ़ने से शदीद मनफी असरात मुरतब होंगे। गैस की कीमत बढ़ने से हर शोबे की पैदावारी लागत बढ़ जाएगी। इंडस्ट्री पहले ही खाम माल ना मिलने और पैदावारी लागत पर शदीद मुश्किलात में है। इंडस्ट्री समेत मकामी मार्केटें भी मज़ीद मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। कराची वाले हो जाएं होशियार, सर्दियां खत्म, सूरज आग बरसाने को तैयार। महकमे मौसमियात के शहर में गर्मी बढ़ने की पेशगोई। 17 फरवरी से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। पारा 34 डिग्री तक जाने की पेशगोई। मौसम 2 से 3 रोज तक गर्म रहेगा। महकमे मौसमियात ने हीट वेव का इम्कान मुस्तरद कर दिया। इंतजामिया के दावे और पुर्तियां वक्ती साबित हुई। BRT डेडलाइन मनसूबा सुस्तरवी की नजर होने लगा। नीपा से सफूरा चुरंगी तक तरक्याती काम रुक गया। तामीराती सड़क से मजदूर, ठेकेदार और मशीनरी गायब। यूनिवर्सिटी रोड पर बरसाती नाले पर काम जारी। फ्लाईओवर्स और अंडरपास का काम रोक दिया गया। सूबाई हुकूमत और मुतल्लिका इदारों में मटीरियल की कीमतों पर इतफाक न हो सका। सरिया और दीगर मटीरियल महंगा होने के बायस कंपनियों ने काम रोका। कराची के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का बहरान खत्म न हो सका। NICH में सिर्फ बुखार की दवा दस्तयाब। दवाइयाँ न मिलने से बच्चों के वालिदैन परेशान। उनका कहना है कि मुनासिब पैसों में इलाज की सहूलत लेने आते हैं। मेडिकल स्टोर पर दवाएं बहुत महंगी हैं। सेमरोज अस्पताल में लिफ्ट गिरने का वाकया। खातून मरीजा जान से हाथ धो बैठी। खातून को स्ट्रेचर पर लिफ्ट में ले जाया जा रहा था। खातून की समिया के नाम से शनाख्त हुई। आज सुबह बच्ची को जन्म दिया था। अहले खाना ने अस्पताल इंतजामिया को जिम्मेदार करार दे दिया। अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि लिफ्ट की कोई कंप्लेन नहीं थी, वरना बंद कर देते। खातून को तिब्बी इमदाद देकर बचाने की कोशिश की गई। बल्दिया-उज़्मा कराची का महकमा सिटी वार्डन महरूमियों की दास्तान बन गया। सिटी वार्डन मुलाजमीन 14 बरस से अपग्रेडेशन से महरूम। 1200 मुलाजमीन की प्रमोशन और अपग्रेड ना किया जा सका। सिटी वार्डन्स का कहना है कि अपग्रेडेशन की जाए ताकि माली मसाइल से छुटकारा मिले, कारकर्दगी भी बेहतर होगी। पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान मामला तय पा गए। नई हल्का बंदियां 7वीं मरदमशुमारी के बाद किया जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का वफ्द आज MKM बहादुराबाद मरकज पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ्द की क़यादत सैयद नासिर हुसैन शाह करेंगे। MKM को नई हल्का बंदियों के मुतालिक यकीन दिलाया जाएगा। मुलाकात के बाद MKM के वफ्द की वज़ीर आला हाउस आमद मुतवक्के।
सिंध हुकूमत की मरदम और खाना शुमारी की तैयारियां। पहली डिजिटल खाना और मरदम शुमारी 1 मार्च से 1 अप्रैल तक होगी। इमारतों की जियो टैगिंग की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत इजलास। कमिश्नर्स को सलाह मुतासर इलाकों में डिजिटल मरदम शुमारी यकीनी बनाने की हिदायत। कमिश्नर शुमारियात रफीक अहमद ने कहा, खुद शुमारी का अमल 20 फरवरी से शुरू होगा। कराची के कौमी असम्बली के 9 हलकों के ज़िमनी इलेक्शन। बल्दिया उज़्मा के 5000 मुलाजमीन की ड्यूटियां लग गईं। इंजीनियर सबी अहमद शेख फोकल पर्सन मुकर्रर। उनका कहना है कि ग्रेड 1 ता 19 के मुलाजमीन खिदमात सर अंजाम देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर KMC का इलेक्शन ड्यूटी में मुकम्मल ताउन हासिल है। बल्दियाती इदारों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का मामला। अदालत की दरख्वास्त की नकूल फरीकैन को फ्राहम करने की हिदायत। केस की तारीख इसी माह में दी जाए, ये पूरे सिंध का मामला है। वकील तारिक मंसूर ने दलाइल, आप सिंध का सोच रहे हैं, हम पूरे मुल्क का सोचते हैं। अदालत के रिमार्क्स। आइंदा समात पर फरीकैन से दलाइल तलब। मजीद समात 22 मार्च तक मुलतवी। बिलाल चौरंगी के करीब मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जाँ बहक। भाई अल्लाडीनो ने बताया कि मेरा भाई नौकरी से वापस आ रहा था, कॉल की तो पता चला एक्सीडेंट हो गया। सीवीयू पर ड्राइवर को ओवर स्पीडिंग महंगी पड़ गई। डबल कैबिन की कई गाड़ियों को टक्कर। एक गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। 7 गाड़ियों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि वीगो वाला ओवर स्पीडिंग कर रहा था, हमारी गाड़ी को टक्कर मारी, उसके बाद दीगर गाड़ियां मुतासर हुई। गुलशन मेमार में अनोखा फ्रॉड। गाड़ी किराए पर लेकर फरोख्त कर डाली। शहरी दरखास्त लेकर सेशन कोर्ट पहुंच गया। मुलजिमान ने गाड़ी किराए पर लेकर आगे फरोख्त कर दी। दिए गए चेक बाउंस हो चुके। मुलजिमान ने तशद्दुद किया और संगीन नताइज की धमकियां भी दी। वकील मुद्दई का मौक़िफ़। 9 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत हुई। हाई कोर्ट का पुलिस रिपोर्ट्स पर अदम एतमानान का इजहार। अदालत का मुतल्लिका DIG और SSPs की पेशी का हुक्म। IG सिंध सेक्रेटरी दाखिला को लापता अफराद केसेस खुद मॉनिटर करने की हिदायत। बताया जाए पुलिस लापता अफराद को बाजियाब करने में क्यों नाकाम है। अदालत के रिमार्क्स। एडिशन डिस्ट्रिक्ट सेशन जुनूबी की अदालत में शौहर के कत्ल केस की समाअत। मुलजिमा आबिदा पर आशना के साथ मिलकर शौहर को कत्ल करने का इल्जाम। हतमी दलाल के बाद फैसला महफूज। समाअत 1 मार्च तक मुलतवी। मुलजिमा आबिदा और दिगर के खिलाफ 2019 में मुकदमा दर्ज किया गया। वकील मकतूल के मुताबिक मुलजिमा आबिदा ने भी दौरान तफ्तीश अपने गुनाह का एतराफ़ किया। शहरी का नाम 4th शेड्यूल में शामिल करने का फैसला। कराची के शहरी अहमद रजा की दरखास्त की समाअत। सरकारी वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। सेक्रेटरी दाखिला IG और दीगर से 20 फरवरी तक जवाब तलब। गुलशन हदीद में पेट्रोल पंप लूटने की कोशिश नाकाम। सुमारगोट में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 4 मुलजिमान जख्मी। 2 मुलजिमान मौका से फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 15 लाख नकदी और असलहा बरामद। मुलजिमान पेट्रोल पंप से पहले भी 44 लाख लूट चुके। न्यूवेल चीफ से अमरीकी नेवी के वाइस एडमिरल ब्रेड कॉपर की मुलाकात। मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफा बहरी बातचीत। दफाई ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के अज़म का अदा। अमरीकी कमांडर की एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी को अमन मशकों के इनेकाद पर मुबारकबाद। भारतीय हुकूमत की बेहिसी अपने ही शहरियों को भूल गई। लांडी जेल में कैद भारतीय माहिगीर अपनी हुकूमत की क्लियरेंस के मुंतज़िर। जेल सुपरिटेंडेंट सैयद अरशद हुसैन के मुताबिक 2018 से 675 माहिगीर कैद हैं। 650 कैदियों की कौंसलर रिसाई हो चुकी। भारतीय हुकूमत की तरफ से ताख़ीर है। रुपए की कदर में बेहतरी। डॉलर 1 रुपये 96 पैसे सस्ता। अमरीकी करेंसी 265.38 रुपए तक गिर गई। एक दिन में रुपए की कदर में 0.73% बेहतरी। 8 रोज में डॉलर 10 रुपये सस्ता हो चुका। स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 176 पॉइंट्स का इजाफा 42,326 पर बंद हुआ।
हुकूमत और स्टेट बैंक का अहम ऐलान, पुराने प्राइस बॉन्ड तब्दील करवाने की तारीख में तौसी कर दी। 7500 से 40,000 तक के बॉन्ड्स 23 जून 2023 तक तब्दील हो सकेंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक नए प्रीमियम बॉन्ड्स के साथ तब्दील करवाए जा सकते हैं। महंगाई ने मजहबी फरीजा पूरा करना भी मुश्किल कर दिया। करेंसी महंगी होने से बैनुल अक़वामी एयर टिकट्स महंगे हो गए। रमजान का उम्रा पैकेज बगैर एयर टिकट के 4 लाख से तजावुज कर गया। आम अयाम में उम्रा पैकेज 2.5 लाख रुपए तक जा पहुंचा। टिकट महंगा होने से ज़ायरीन के तादाद कम, ट्रैवल एजेंट परेशान। एजेंट फ़हीम असलम ने बताया कि लोग उम्रे के पैकेज लेने के लिए आते हैं मगर रेट सुनकर ही वापस चले जाते हैं। कुव्वत खरीद न होने के सबब कारोबार 100% तक रुक गया। कराची में 2 रोज़ा छठी फ्यूचर समिट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान का कहना था, अवाम को अपना तर्ज ज़िंदगी तब्दील करना पड़ेगा। प्लास्टिक के फजले की रिसाइकलिंग, इंसदाद डंपिंग मुहिम शुरू करना होगी। तवानाई बचत के लिए भी ज़िंदगी गुजारने के उसूल तब्दील करने होंगे। चिल्ड्रन कैंसर सेंटर की NICH के हाथे में तकरीब। कैंसर को शिकस्त देने वाले बच्चों की वालिदैन के साथ शिरकत। सदर चाइल्ड एड एसोसिएशन तारिक शफीक ने कहा, 10,000 बच्चे सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। HOD डॉक्टर उस्मा इमाम का कहना था, बच्चों को मुफ्त इलाज फराहम कर रहे हैं। कराची में वाक़या जापानी कौंसल खाने में कैलेंडर्स की नुमाइश। जापानी सकाफत के रंग बिखर गए। मुनफरिद शाहकारों को देखकर शायकीन दंग रह गए। CEO नापा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जुनैद जुबैरी ने कहा कि नुमाइश से हमें दूसरी सकाफतों से आशनाई मिलती है। जापानी सकाफत को पाकिस्तानी रंग में ढलता देखकर खुशी हुई।